हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज के इस मिड वीक फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करेंसीज पे एनालिसिस से, जिसमें प्रीवियसली हमने ये एनालिसिस किया था कि AUD USD अपने हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक बाय साइड के ऊपर मौजूद लिक्विडिटी को हंट करने जा रहा है और यहाँ से एक इम्बैलेंस को कवर करेगा। अब यहाँ पे बाय साइड के ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग के बाद नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट। यहाँ हमारे पास ये लोअर साइड की जो लिक्विडिटी एरियाज हैं, इनको मार्केट ने क्लीन करना है, बट उससे पहले यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा आपको जिगजैग मूव देगी बाय साइड के ऊपर और फिर उसके बाद सेल साइड पे मूव आएगा। तो लिहाजा ऑस्ट्रेलियन डॉलर को आप अभी थोड़ी देर के लिए इसको बाइंग में देखेंगे और फिर उसके बाद ये सेल साइड पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है इसको उठाने आएगा। अगर हम इसका यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड एनालिसिस करें, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि मार्केट फॉर अ सर्टेन टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन का शिकार होने जा रही है, क्योंकि डिमांड डिक्रीजिंग है और उसके साथ साथ सप्लाई भी डिक्रीजिंग है। तो आपको थोड़ी देर के लिए मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आएगी और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड पकड़ेगी किसी न किसी मेजर न्यूज़ को लेके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का सेम क्राइटेरिया पे जब हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो यूरो यूएसडी में भी हमें यहाँ पे डिमांड डिक्रीजिंग और सप्लाई भी यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो इट्स अ साइन कि मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करने वाली है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक M15 पे देखें, तो यहाँ हमें नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में ओवरऑल सप्लाई थोड़ी सी डोमिनेंट है बनिस्बत डिमांड के। सो दैट्स वाई मार्केट को आप फॉर द शॉर्टर टाइम यहाँ पे सेलिंग में देख सकते हैं। बाइंग सिनेरियो यहाँ पे आपके लिए वीक रहेगा। मार्केट को आप सेलिंग सिनेरियो में लोअर साइड की लिक्विडिटी ये उठाते देख सकते हैं। उसके बाद लोअर साइड पे आपके पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट इन द शॉर्टर टर्म जो है वो सेल में है और इन द लॉन्गर टर्म जो है वो कंसोलिडेशन करने वाली है। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो GBP USD जो है ये स्ट्रॉन्ग बाय सिनेरियो के अंदर खड़ा है इस वक्त और इसके अंदर अभी मज़ीद बाय जाने की कैपेसिटी है। लाइक ये यहाँ पे जो खड़ा है, इसने अपर साइड के ऊपर जो लिक्विडिटी बनाई है, ये लिक्विडिटी यहाँ से मज़ीद हंट होने के चांसेस हैं। सो बी केयरफुल बिफोर सेलिंग। जब आप यहाँ पे सेलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये H4 के ऊपर की जो लिक्विडिटी है ये हंटिंग होनी है, तो आपके SL यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उड़ जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे सप्लाई की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा है। M15 में देखते हैं, लेट्स सी ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो M15 के अंदर यहाँ पे ये हमें इनिशियली इस एरिया की लिक्विडिटी क्लियर करता दिख रहा है GBP USD, और उसके बाद मार्केट कुछ इस जोन के अंदर यहाँ से आपको वापस पुल बैक दे सकती है। लेकिन आज के दिन में ओवरऑल GBP USD को आप थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो में ही देखें, क्योंकि यहाँ नीचे लोअर साइड पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ना होने के बराबर है। नेक्स्ट आ जाएं जी गोल्ड पे। गोल्ड को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो गोल्ड ओवरऑल एक रिट्रेस की तैयारी ले रहा है। इसकी जो मेजर रीज़न है वो रात को मैंने प्रीमियम सेशन के अंदर डिस्कस की थी। ऑल्दो कि ये हायर टाइम फ्रेम में अब इस वक्त इसका जो टारगेट है वो सेल साइड पे है। आप इसको H4 के अकॉर्डिंग देखें तो ये यहाँ से इसको उड़ाने वाला है, इस लेवल को। फिर उसके बाद ये पॉसिबली इस जोन में आके कहीं पे आपको 2395 के आसपास कहीं आके आपको कुछ थोड़ा सा स्टे देगा, बट ये ओवरऑल अभी सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे उठाने वाला है। तो लिहाजा गोल्ड को आप फॉर द शॉर्टर टाइम यहाँ पे सेलिंग स्नैरियो में ही देखें। इस लिक्विडिटी के बाद आपको एक पुल बैक मिल सकता है और इस लिक्विडिटी के बाद, बट ओवरऑल अपने हायर टाइम फ्रेम से गोल्ड बाय में है। लेकिन ये जो कि इस वक्त
हमेशा बाय के बाद एक रिट्रेस आता है और इस रिट्रेस की वजह भी मैंने आपको बताई हुई है। तो लिहाजा फिल वक्त ये गोल्ड अपना रिट्रेस की एंट्री ले रहा है। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है और अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सो दैट्स व्हाई अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करें M15 पे, तो यहाँ पे भी हमें ये नज़र आ रहा है कि अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है, सप्लाई के बॉक्सेस जो हैं ये ज़्यादा हैं बनिस्बत डिमांड के। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सप्लाई को फेवर करेंगे और यहाँ पे सेल सिनेरियो को ज़्यादा बेहतर तौर पे हम ट्रेड कर पाएंगे। अब हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं कि फंडामेंटल्स हमें क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन के अंदर। तो फंडामेंटल्स में आज के दिन में हमारे पास NZD की न्यूज़ है। NZD की न्यूज़ गोल्ड के ऊपर ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं रखती, अलबत्ता यहाँ पे GBP की एक न्यूज़ है और ये जो GBP की न्यूज़ है ये क्यों गोल्ड में भी इफेक्ट करेगी, इसकी रीज़न मैंने रात को सेशन के अंदर आपसे डिस्कस की है। उसके बाद रात को FOMC की एक माइनर मीटिंग है, ऐसा कोई इतना बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं होता इसका, बट आपको रात 11 बजे के करीब भी गोल्ड में थोड़ा बहुत मूव दिखेगा। तो ये दो न्यूज़ हैं, एक 11 बजे और एक दिन 11 बजे और एक रात 11 बजे। इन दो न्यूज़ के ऊपर इन दो टाइमों के अंदर आपको मार्केट में एक सेंटीमेंट नज़र आएगा, उसके अलावा मार्केट ओवरऑल मुनासिब रहेगी। GBP के अंदर आज आपको मेजर जो है वो लिक्विडिटी हंटिंग नज़र आएगी, तो GBP को थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये थी हमारी आज की फॉरेक्स फोरकास्ट। अपना एनालिसिस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।